40 साल में ऐसी पहली सरकार मैंने देखी, 60 साल की मेरी उम्र है, लगभग 20 इंदिरा गांधी के टाइम से, और जितने प्रधानमंत्री चाहे अटल जी रहे हो, सबके बारे में भली बात ही जानता हूँ। पहली बार है बलात्कार के खिलाफ जिस आदमी का ऊपर मुकदमा है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हट धार्मिकता पे कायम है और लंबी लंबी बात फेंकना लिपटती उनसे है नहीं। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जंतर मंतर पर कल ऐलान हुआ, खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया कि 15 दिनों तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद में 21 तारीख को तय होगा कि ये जंतर मंतर पर धरना चलेगा या पूरे देश में चलेगा, क्या होगा और क्या इस बीच में सरकार प्रशासन उसकी गिरफ्तारी करेगा। ये सारे सवाल जो है वो कल रखे गए, इन सारे जवाब जो है वो रखे गए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई हम अमृतकाल की बात करते करते आज देश इस हालत में आ गया है कि यौन उत्पीड़न के लिए भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए, उसकी गिरफ्तारी करवाने के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा देश के अंदर। क्या हम इस हालत में पहुंच चुके हैं? यही जो टटोलने की कोशिश करूंगा। लोग जो है इस पर वाकई ध्यान दे भी पा रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल ये मुद्दा है भी या नहीं है। क्या नाम है आपका? कृष्ण काद्यान जी, झज्जर हरियाणा से हूँ मैं। कितनी सरकारें, कितने प्रधानमंत्री आपने देखे हैं? हमने 90 के बाद के प्रधानमंत्री अच्छी तरह से देखे नहीं, समझे हैं। और उससे पहले हम दादाजी के पास, ताऊ जी के पास बैठा करते। हम वैसे पढ़े लिखे हैं, MA हिस्ट्री हूँ मैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं, उनका कार्यकाल भी समझा, क्या क्या काम किए क्या क्या नहीं किए। लेकिन पहली बार हमारे प्रजातंत्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने आज जो कलम उठाए हुए हो, इस कलम को भी दबा दिया। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक इतनी ताकत दी थी, चौथा स्तंभ बनाया था कि आप किसी गरीब के घर की बेटी के साथ अन्याय होता है तो ये कलम आवाज उठाया करती, उस आवाज को भी दबा दिया। अगर आवाज दब जाएगी तो सरकार का कोई भी नालायक आदमी, दुष्ट आदमी, राक्षस किसी भी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार करे, उठा के ले जाए, कुछ भी कराए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह के हालात पहली बार इस मोदी सरकार ने कर दिए। क्या वाकई आपको लग रहा है कि अब देश में ये हालत पैदा हो गई है कि यौन उत्पीड़न के आरोप कहीं पर लग जाएं, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? उसके लिए आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ गया, जो मेन अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, वहाँ तक भी जाना पड़ा है। थाने तक जाओ, FIR हुई बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिस आदमी के बाद मेरे ख्याल में 2-3 दर्जन FIR दर्ज हो रही है, उनका ही कुछ नहीं हुआ। इसका क्या होगा? इतने पूरी इतने आंदोलनकार, इतने पूरी रूपरेखा मजबूती तो नहीं लोग आंदे ना बाहर, इतने उसका प्रति कुछ हो ही नहीं पाओगा। कमी किसकी मानते हैं इसके पीछे? सरकार की होती है। इसकी तो सरकार की, प्रशासन की कमी है। ये लोग इस बात को समझ रहे हैं? जनता इस तरह से समझेगी, समझ भी रहे जो आ रहे हैं, और भी ऐसे भी आदमी हजारों लाखों हैं जो घर बैठे, वो भी समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं जो यहीं आ रहे, गाँव में भी बैठे, शहरों में बैठे, तो समझ रहे हैं। जाति पाति से सारा सिस्टम से ऊपर उठ के जो भाई ये कह रहे भाई न्याय मिलना चाहिए। इन और भी हजारों लाखों ऐसी बेटियां हैं जिनको बेचारियों को, ये तो मेडलिस्ट हैं, ये तो दुनिया में नंबर 1 पे हैं, इनके ये हालात है। और आम जो लड़की है लाखों ही तादाद में, उनके लिए क्या होगा? इससे पहले कोई आंदोलन ऐसा देखा कि यौन उत्पीड़न का जो है वो कोई मामला दर्ज हुआ हो और उसको लेकर के इतना लंबा आंदोलन चला हो? नहीं, ये पहली बार देखा जा रहा है। हमने बहुत प्रधानमंत्री को देखे थे, VP सिंह के बाद चंद्रशेखर को देखे, HD देवगौड़ा को देखे, इंद्र कुमार गुजराल को देखे। ये तानाशाही में हिसाब से नहीं चलता था, संविधान के दायरे में चलता था। ये इन्होंने तो संविधान को कहीं पे रखा ही नहीं। इस वजह से आँख फट रहा है और इसके वजह से रोजाना आना पड़ता है। किसान आंदोलन करें तो ठीक है, सरकार का एक विरोध है, कुछ समर्थन भी करेंगे, कुछ विरोध भी करेंगे, इसमें तो कोई विरोध कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, ऐसी हालत है वाकई में? देखिए, देश का दुर्भाग्य है। मिसाल के तौर पे अभी 6 महीने मुश्किल से 1 साल नहीं हुआ है, श्रीकांत त्यागी की क्या गलती थी? सारे चैनलों पर देखा, एक औरत जाती है, उसका पेड़ उखाड़ने की कोशिश करती है, उसके साथ उन्हें डांट डपट कर दी। 4 घंटे के अंदर वो इतना बड़ा माफिया बन गया, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। यहाँ 20-20, 30-30 हमारे गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चे खुलेआम आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद कोर्ट के द्वारा FIR लिखी जा रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। 40 साल में ऐसी पहली सरकार मैंने देखी, 60 साल की मेरी उम्र है, लगभग 20 इंदिरा गांधी के टाइम से, और जितने प्रधानमंत्री चाहे अटल जी रहे हो, सबके बारे में भली बात ही जानता हूँ। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हट धार्मिकता पे कायम है
और लंबी लंबी बात फेंकना लिपटती उनसे है नहीं। आज जो ये प्रधानमंत्री गलती मानते हैं वे इसको? पूरी पूरी प्रधानमंत्री गलती, जब यही भाजपा, यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री अगर नैतिकता के आधार पर एक अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता तो उससे कहा जाता कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। कोई घटना हो जाती, रेल भला मंत्री इस्तीफा दे, तो ये तो मंत्री खुद इन्वॉल्व है इनका। अच्छा, गांव देहात में भी लोग इस चीज को समझ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं बेटे, ठीक है। आम आदमी इस बात में समझ रहा है कि भाई अन्याय हो रहा है, जिस ठीक दिन है। ऐलान पहली कर बार दिया- है बलात्कार के खिलाफ जिस आदमी के ऊपर मुकदमा है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, ठीक है। समाज में तो ऐसा होया करता जी, अगर मेरा ऊपर आरोप लग गया ना तो मैं झूठा आरोप है, मैं खुदकुशी कर लिया करता, माँ से बाप से समाज से डरता। और इसके ऊपर पहले 40 मुकदमे पहले और यूँ का मैं बढ़िया हूँ। उसने तो कल भी कहा है कि अपने लड़कियों से पूछ लो आप बुला करके कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। उसने कल एक चीज और भी कही है, अब 50 लाख रुपए लड़के के पास कहाँ से आए कपिल सिब्बल को देने के लिए। 50 लाख का वकील कराया बेटा है। कपिल सिब्बल ने ये उल्टा बयान दिया है, अब मैं 50 लाख क्या मैं अपनी बेटियों के लिए शरीर भी दे दूँ, ठीक है। ये बात उसने कही है। एक चीज ये बताओ, आप हो या मैं हूँ या मेरे बच्चे हो या आपके बच्चे हो, क्या कोई आदमी अपना अपमान चाहेगा? कोई अपने ऊपर झूठा ब्लेम लगाएगा? किस लिए लगाएगा? और एक बच्चा नहीं, 10-10, 20-20 है। आप इस बात पे भी तो आओ। ये समझ रहे हैं आप भी इस बात को कि अच्छे दिन की बात करते करते, अमृतकाल की बात करते करते हम इस हालत में पहुंच गए कि यौन उत्पीड़न के लिए आंदोलन। ये इस हमारे देश की विडंबना है। जो विश्व पटल पर जिन्होंने झंडा फहराया, हमारे देश का नाम ऊंचा करा, तिरंगा फहराया, उन आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये इसकी गलती है। ये मैं तो सरकारी गलती मानूंगा भैया। सरकार अगर चाहे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरे परिवार की बच्ची हैं, ये मेरे परिवार के, जब उनकी परिवार की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आम आदमी सुरक्षित कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ये सरकार चाहती तो क्या इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ता भाई? उसके जैसे मान लिया कोर्ट के आधार पर ये मुकदमा लिखवाया गया, लेकिन कभी सोचा था आपने ऐसे एक आंदोलन चलेगा, एक बलात्कार के उसको? ये ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो हमारे देश की इतनी बड़ी गौरवान्वित क्या देश को उन्हें भी इस पर बैठना पड़ेगा, ऐसा भी कि ये मोड़ आवेगा, ये कभी नहीं सोचा था। निर्भया को लेकर के जरूर जो है वो इसी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ था और भारी भरकम प्रोटेस्ट हुआ था, और ऐसा जो है वो लोगों का गुस्सा था कि लोग राष्ट्रपति भवन के गेट तक पहुंच गए थे निर्भया कांड के टाइम पर, और उसमें सजा भी हुई, उसमें सजा भी ऐसी हुई कि फांसी तक हुई, लेकिन लोगों का गुस्सा था। अब क्या लोग जो हैं वो सब इन चीज़ों को हजम कर ले रहे हैं कि हम एक मिनट कि पहले एक साल तक, 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, भाई शाहीन बाग चला, इसी तरह से कुछ और चलता रहेगा तो ठीक है, 2-4-6 महीने इनको बैठने दो, लोग हजम कर ले रहे इस बात को, या फिर और कुछ होगा? हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आए। कल का इनका ये ऐलान जानना चाहते थे कि कल खाप चौधरी और ये जो हमारे खिलाड़ी संगठन है जो ये प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, खिलाड़ियों के हाथ में है, वो हम लोगों से क्या मदद चाहते हैं। उन्होंने 20 तारीख का समय मांगा, 21 इनसे झिलने की नहीं है, और बिना बुलाए। लेकिन ये निर्भया के टाइम पे तो 20-21 दिन नहीं हुआ था, लोग तो सड़क पे आ गए थे। नहीं, अब आएंगे। एक मिनट, सड़क पे अभी भी तैयार हैं, लेकिन इनका इंतजार है क्योंकि जो अब बच्चे हमारे हैं, बेटियां हैं, अब ये सारे जो प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, इसकी दिशा ना भटके। तो ऐसा तो नहीं लोगों ने जो है अपने मान लिया है कि ये सरकार भी जो है नहीं हिलेगी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। अब ऐसा होता था कि आपने भी राजनीति जितनी देखी हो, हमने जितनी पढ़ी है, कि चुनाव के टाइम पर जो सरकार से आपको वो सरकार वहाँ पर उंगली टेक देती थी, वहाँ पर वो चीज़ें फाइनल हो जाती थी। लेकिन आज कल वोटिंग है और सरकार जो है वो इस इतने बड़े आरोप को लेकर भी टस से मस नहीं। दरअसल सरकार, लोकतंत्र पे सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार का 20-80 पे भरोसा है। सरकार का अपने तानाशाही लोकतंत्र पे भरोसा है, जो वो हर विधानसभा में सरकार को लग रहा है 80-20 हिंदू मुस्लिम करके हो जाएगा। कोई भी एक सरकारी कर्मचारी अपना वोट डालने का राइट नहीं है, उसका वोट एडवांस में ले लिया जाता है, वो वोट डालने नहीं जाता है। लगभग हर विधानसभा में 5 से 7 हज़ार वोट बैठता हो सारे, तो उसका इस चीज़ पे भरोसा है, उसका लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। फेयर चुनाव हो ही नहीं रहे, अब नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, ये कोई चुनाव, ABM पे भी भरोसा नहीं है उन्हें सारा 10,000, 15,000, 5,000 वोट सेव करके चलने पर भरोसा है। बाकी ऐसे ये चीज तो आपने भी देखी होगी, चुनाव के टाइम पे नेता से जो मर्जी हाँ करवा लो, जो मर्जी काम करवा लो। हाँ, तो पहले आप सड़क हमारा पर आदमी चुनाव का टाइम पर अगर कोई भी आंदोलन चलता या और कोई बात होती तो डरिया करता, ठीक है, हाँ डरते थे। अब भाई कल चुनाव आवेगा
और तू हार जाएगा। इस आदमी का कोई डर भय नहीं है। क्यों डर नहीं है? पता नहीं जी, इसका प्रशासन सब कुछ इसने खरीद रखा है, मीडिया खरीद रखा है। आप कैसे बच्चे हैं स्वतंत्र? ये अभी बाबूजी कह रहे हैं कि 80-20 करके वोट मिल जाते हैं तो डर नहीं है। फिर एक बात और, हिंदू मुस्लिम जाट ब्राह्मण खाटी नाई धोबी तेली, ये चीज एक सबसे बड़ी चीज है इसकी, इस मोदी की। फिर लोग क्यों जो है इन चीजों में चले जाते हैं? इब्राहिम का मुद्दा उठा दिया, कुआड़ को लांगा। राम ने तो एक आदमी का कहना था, बेटा सीता त्याग दी थी, खर्च काट दी। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा उस राम का नाम तो यो वोट अब खेल कराएगा ही भी। पहले इस तक लड़ा इलेक्शन में 40 बालक 45 बालक मरवा की, और इसने उनके ऊपर वोट मांग ली। ई भी और कोई न कोई कांड कराएगा। लेकिन आप बेटा सब कुछ समझ गया, पढ़ा लिखा बालक, रोजगार नहीं है कहीं भी, समझ गया ये भी इसकी झूठ चाला होने खड़ा नहीं। और हम इतने कुर्बानी देंगे उरे, इतने हमारी बेटियां न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव 100 नहीं, विधानसभा चुनाव 100 से 150 सीट ऐसी है जो 100 से 200 वोट के अंतर हराई गई बेईमानी के तहत। तो लोकतंत्र कहाँ है? तो फिर इसका फिर उसका रिएक्शन है। समाधान क्या? धीरे धीरे अब जो 100-200 से आ रहे हैं वो 10-20 हज़ार से जीतेंगे, जनता और ज्यादा खड़ी होगी। भाई एक दिन में कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे विरोध बढ़ता जा रहा, तानाशाही चलती जा रही। आप ये मान के चलें, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा हर चौराहे पे एक मंदारी रहता, लाठी डंडे बांध ले, उसमें सारा निकले। मुझे भी पता, आपको भी पता, मैं भी वहाँ खड़ा होकर देख के जाऊँगा, कल फिर वो मदारी वहीं मिलेगा। तो ये वाला खेल चल रहा था, बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। तो सरकार मदारी का काम कर रही है, मदारी का काम कर रही है। जहाँ जाट जरा सा प्रोटेक्ट हुआ, इसे जाट के लड़ा दो, इसे ब्राह्मण से लड़ा दो, इसे गुज्जर से लड़ा दो, इसे धर्म में लड़ा दो, इसे हिंदू में लड़ा दो, इसे ईसाई में लड़ा दो, इसे मुसलमान। ऐसे देश चलते हैं, देश सबको मुट्ठी बांध के चलेगा। देश के लोकतंत्र किसी एक जाति एक धर्म से नहीं चल सकता। अपने घर का मुखिया अगर घर में फूट डाल लेगा तो वो घर कभी चला नहीं, चंद टाइम को चल सकता है, जय बोल सकती है, लंबे टाइम कभी नहीं चलता। देखिए सवाल तो मुझे तो लगता है कि ये गंभीर है, और इस सवाल पर सरकार सोच रही नहीं सोच रही वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या वाकई लोग इस बात को पकड़ भी पा रहे हैं? और लोग इस बात पर शाम को जब खाली बैठते अपने बच्चों को देखते हैं, तो क्या वाकई इस बात को देख भी रहे हैं कि देश में एक ऐसा समय चल रहा है कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ में अगर कोई इस तरह से, अब ये सही है या खिलाड़ी या गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि खिलाड़ी गलत हो सकता है कि कांग्रेस के मोहरे हो सकता है किसी और पार्टी ने पैसे दे दिए हो, या हो सकता है फेडरेशन में कुछ करवाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम से कम उस बात की जांच तो हो, कम से कम जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी गिरफ्तारी तो हो। उसी की बात में आपके और हमारे सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा समय है कि अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो फिर इतना लंबे समय तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा? और देश में कितने लोग ऐसे हैं जो इतने लंबे समय तक यहाँ पर बैठ सकते हैं? देश में कितने लोग ऐसे हैं जो FIR करवाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं? देश में ऐसे लोग हैं जो थाने तक नहीं पहुँच सकते हैं। सोचिए हालात क्या है, किस तरह से बताए जाते हैं, किस तरह से फिर अमृतकाल की बात कही जाती है और किस तरह से रामराज की बात कही जाती है। लेकिन रामराज के लिए जो बाबा ने अभी कहा कि राम तो वो थे जिन्होंने, एक किसी व्यक्ति ने कहा तो उसके बाद में सीता, जिस तरह की कहानी आपने पढ़ी है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, और वाकई आपको भी लगता है कि जो सवाल यहाँ पर हम लोगों से पूछे वो ज़रूरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।